आसिफ सुआफ की तरफ हम रुक कर लेते हैं। आसिफ, क्योंकि अभी तो फैसला आना है 10:30 बजे, लेकिन सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर, खासकर जो हलफनामा दाखिल किया गया था कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हट गया, इसकी वजह से पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की राह पर चला हुआ है। तो अभी वर्तमान स्थितियां आपको क्या नजर आ रही हैं और इस फैसले को लेकर अभी क्या प्रतिक्रिया, किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, क्योंकि अलगाववादियों ने काफी विरोध किया था इसका। बिल्कुल मानक, पहले मैं शुरुआत इससे करूंगा कि इस समय यहाँ पर मौसम तो काफी ठंडा है, माहौल में काफी ठंड नजर आ रही है। पारा आज शून्य से -4.8 पर श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन राजनीतिक स्तर पर काफी गर्मी नजर आ रही है, उथल पुथल जरूर देखी जा रही है। सभी तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ की, जो जम्मू कश्मीर की मूल राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या दूसरी पार्टियां, वो सारे जो है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और तब से लेकर पिछले 4 सालों के दौरान हमने देखा कि खूब उन्होंने धारा 370 को लेकर सियासत भी की और बयानबाजी भी उनकी जारी रही इस मामले को लेकर। और उनका केवल एक ही रुख रहा इस 4 साल के समय के दौरान कि धारा 370 को अवैध रूप से हटाया गया है और ये कानूनी तौर पर गलत है, जिसे लेकर उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसको जो लेकर है इनके हक में फैसला आएगा। लेकिन पिछले 2 दिनों के बयान अगर देखा जाए तो यहाँ की राजनीतिक पार्टियों में थोड़े सुर जरूर बदले हुए नजर आए। शायद उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला नहीं आएगा। हालांकि ये सारा अभी हाइपोथेटिकल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है किसी को इसकी खबर नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 2 दिनों से यहां पर कहना शुरू कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके हक में फैसला नहीं भी आता है, तब भी उनकी जो ये लड़ाई है धारा 370 और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर वो जारी रहेगी और वो इसको पॉलिटिकली लड़ेंगे। और अब वो ज्यादा जोर यहां पर विधानसभा चुनाव पर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मानक, हालात के बारे में जो आपने पूछा, इस तरफ यहाँ इस समय सिचुएशन क्या है, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ऐतिहासिक घंटाघर है। यहाँ जिंदगी जो है वो सामान्य रूप से चल रही है। आज हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी जरूर है, फोर्सेस हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट पर है, लेकिन जो आम जनजीवन है, लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। हालांकि सुबह का समय है, दुकानें धीरे धीरे खुल रही है, कई सारी दुकानें खुल गई है, लोग अपने कारोबार में व्यस्त नजर आ रहे हैं, लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और उसके साथ साथ सुरक्षा भी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई सारी जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं लाल चौक में वो लगी हुई है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जगह है वहां पर इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी जरूर रखी गई है। फोर्सेस ने यहाँ सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी हुई है और इसको लेकर पुलिस की तरफ से दिशा निर्देश भी आए हैं कि कोई भी प्रोवोकेटिव पोस्ट ये सब नहीं करेगा। यानी प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है सिचुएशन को डील करने के लिए। लेकिन जो पहले देखा जाता था कि जब भी जम्मू कश्मीर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला या महत्वपूर्ण दिन होता था, उस समय जम्मू कश्मीर में रेस्ट्रिक्शंस लग जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था, मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगता था, वो सब आज देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों की जिंदगी उसी तरह से आम दिन की तरह यहाँ पर चल रही है। हालांकि इतना जरूर है कि हर कोई मन ही मन में जरूर इंतजार कर रहा है कि धारा 370 को लेकर फैसला क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट में। लोगों की जो क्यूरियोसिटी है इसको लेकर जरूर है, लेकिन लोगों का आम जनजीवन बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर चल रहा है। तीसरी बात कि इस दौरान यहाँ पर किस तरह के हालात बने जो धारा 370 हटा, हमने मानक यहाँ पर इन पिछले 4 सालों में जरूर ये देखा है कि हालात जो है काफी बदल चुके हैं। जमीन और आसमान का फर्क है जो यहाँ
यहाँ कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी होती थी या अलगावाद एक पूरा यहाँ पर एक गुट चलाते थे, वो सब अब इतिहास की बातें हो गई है। ना तो अब जम्मू कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी होती है, ना ही यहाँ पर कोई अलगावादी संगठन अब मौजूद है, वो सारे बैन हो गए हैं या कुछ बंद है या कुछ लोगों ने अलगावाद का दामन छोड़ दिया है। वो जो है हुर्रियत वगैरह वो पूरी तरह से यहाँ पर इनविजिबल हो गया है, वो अब वैनिश हो गया है, वो नजर नहीं आता है। और फोर्सेस की जो मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयां है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते मिलिटेंसी में भी काफी ज्यादा कमी देखी जा रही है। तो जमीन पर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है और आज की डेट में यहाँ पर इसको लेकर चर्चाएं होती है कि पर्यटक जम्मू कश्मीर में कितने आए। मानक पिछले दिनों में ही जो राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़ा रखा गया कि 2 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर इस वर्ष अभी तक आए हैं, यानी 11 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 11 महीने पूरे हुए हैं और 12वां महीना चल रहा है और साल पूरा होने से पहले ही 2 करोड़ को पर्यटकों का आंकड़ा छू चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के आने का। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा यहाँ पर काफी अच्छी तरह से हुई, उसमें भी रिकॉर्ड जो है अमरनाथ यात्री यहाँ पर पहुंचे। तो जनजीवन में जरूर फर्क देखा जा रहा है और जो हड़तालें होती थी, बंद होते थे, वो भी अब इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं। बच्चे जो युवा है वो स्कूल कॉलेज बिना किसी रुकावट के जा रहे हैं और जो आम जनजीवन है वो काफी अच्छी तरह से यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर चल रहा है। जी मानक, आम लोगों की जिंदगी जो है वो अच्छी तरह से चल रहा है, शांति से चल रहा है, टूरिज्म वहां पे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। ये धारा 370 हटने के बाद ग्राउंड रियलिटी है।